और अब देखिए राजा सोनम के वो 3 राजदार कौन। देश को हैरान करने वाली एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है जिसकी चर्चा घर घर में हो रही है, जिसमें 17 दिनों बाद 3 किरदार सामने आ रहे हैं जो इस मिस्ट्री के सबसे बड़े राजदार हो सकते हैं, जो 17 दिन से लापता सोनम का पता बता सकते हैं, राजा की हत्या का सच बता सकते हैं, क्यों हत्या हुई, कैसे हुई, इन तमाम सवालों का जवाब इनसे मिल सकता है। दरअसल इस केस में शिलांग के गाइड ने दावा किया है कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को देखा था और जिस दिन वो लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 और लोग थे। तो कौन थे ये 3 लोग जिनकी तलाश में अब पुलिस लग गई है? हम आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी हनीमून मिस्ट्री की सबसे बड़ी पड़ताल, राजा सोनम के वो 3 राजदार कौन। जिनके साथ दिखे राजा सोनम, वो 3 राजदार कौन हैं? मिसिंग से पहले क्या बात हुई, राजदार क्या सब जानते हैं? नए सीसीटीवी में कितने सुराग, चश्मदीद गवाही देंगे आज। सुलझने वाली है मर्डर मिस्ट्री, सोनम की तलाश पूरी होगी। इंदौर से हनीमून पर आई सोनम की तलाश शिलांग के पहाड़ी इलाकों में जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस पूरे इलाके की खाक छान रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस राजा और सोनम के लापता होने के पूरे सीक्वेंस की कड़ियां जोड़कर इस केस को सुलझाने में लगी है। इस दौरान मेघालय पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सोनम और राजा 21 मई की रात जिस होटल में रुके थे उसमें आने और फिर रूम बुक करने से संबंधित सीसीटीवी फुटेज मिले। ये वीडियो 21 मई की शाम 7 बजे का है, जब होटल के रिसेप्शन पर राजा रूम बुक करने के लिए पेमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद वो रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। इसके बाद कैमरा नंबर 2, 6 और 7 के सीसीटीवी फुटेज में होटल से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अहम सुराग पुलिस को एक गाइड के तौर पर मिला, जिसने इस मिस्ट्री से जुड़े 3 राजदार के बारे में बताया। अल्बर्ट परे नाम के इस गाइड के मुताबिक उसने 22 मई की दोपहर राजा और सोनम को 3 टूरिस्ट से बातचीत करते देखा था। पुलिस के पूछताछ में गाइड ने बताया 22 मई को 3 टूरिस्ट से बात करते देखा। दंपत्ति उन टूरिस्ट से हिंदी में बात कर रहे थे। राजा सोनम ने वंसाई नाम का गाइड बुक किया था। वंसाई गाइड ने दोनों को शिप्रा होम स्टे छोड़ा। राजा सोनम ने 23 मई सुबह 6 बजे चेकआउट किया। वही राजा और सोनम को लेकर गाइड ने जो बयान दिया है उसकी पुष्टि शिप्रा होम स्टे की मालकिन ने भी की है। 22 मई को 2 मेहमान एक गाइड के साथ होम स्टे पहुंचे। मुझे सही समय याद नहीं है, लेकिन ये लगभग 4:30 से 5 बजे का समय रहा होगा। उनके आने पर मैंने उन्हें कमरा दिखाया और वो इसे लेने के लिए सहमत हो गए। जब हम बैठकर कमरे के किराए और गाइड की फीस पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि भुगतान उसी दिन करना होगा। फिर गाइड ने पूछा कि क्या उन्हें अगले दिन उसकी सेवा की आवश्यकता होगी, जिस पर राजा ने जवाब दिया, नहीं, हमें अब गाइड की जरूरत नहीं है। सोनम और राजा के परिजनों ने बताया था कि उनकी 23 मई को सोनम से बात हुई। तब सोनम को छांफ रही थी। जब सोनम की सास उमा रघुवंशी ने उससे इसकी वजह पूछी तो सोनम ने बताया था कि वो पहाड़ी एरिया में आए हुए हैं और ऊंचाई पर चढ़ने की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इस आखिरी बातचीत के बाद सोनम और राजा से उनके परिजनों का कोई संपर्क नहीं हुआ। उधर 23 मई की रात 9 बजे सोहरारिम गांव के पास वही स्कूटी मिली जो राजा और सोनम होटल से लेकर निकले थे और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे। 22 मई को उन्होंने हमें बुलाया तो हम मना नहीं कर सके और दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच उन्होंने शिप्रा होम स्टे छोड़ा। फिर 22 मई की शाम मैं और अल्बर्ट वहां गए और उनसे पूछा कि क्या उन्हें अगले दिन यानी 23 मई के लिए गाइड की जरूरत है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आगे खुद चले जाएंगे।
अब पुलिस को उन 3 लोगों की तलाश है। अगर वो 3 टूरिस्ट पुलिस को मिलते हैं या फिर वो खुद सामने आकर पुलिस का सहयोग करते हैं तो पता चल सकता है कि उनकी क्या बात हुई थी या फिर उनका इस पूरे केस में कोई हाथ है या नहीं। इन सब के बीच मेघालय के मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने पीड़ित परिजनों को भरोसा दिया कि स्टेट पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां सोनम को तलाशने में लगी हैं और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, जबकि राज्य के पशुपालन मंत्री ने इसे एक घटना मात्र बताया। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट है मैं फैमिली मेंबर्स को ये बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे। एक घटना हो गया तो पूरा मेघालय को बदनाम देंगे क्या? ये तो बहुत गलत बात हो गया ना। इसको भी कोई सवाल ही नहीं होता है कि कोई एक घटना के लिए पूरा मेघालय को बदनाम देने के लिए। ये इसमें हमने ये अपना नेशनल मीडिया को मैं कंडेम करता हूं। राजा की हत्या हो जाना और सोनम का अब तक सुराग न मिलना सिर्फ एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। अगर कोई राज्य टूरिस्ट को सुरक्षा नहीं दे सकता तो इसका असर तो उसके टूरिज्म सेक्टर पर पड़ेगा ही। हालांकि मुख्यमंत्री कॉनराड ने भरोसा दिया है कि भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के इंतजाम किए जाएंगे। जहां जहां स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पे हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहां जहां उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और जहां एडिशनल लगाने हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में और अलग टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में हम ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हमारे टूरिस्ट का और पब्लिक इन जनरल का हम लोग बढ़ा सके। राजा और सोनम के मिस्ट्री में हर दिन खुलासे तो हो रही हैं, लेकिन इसी के साथ राज भी गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियां इस केस को सुलझाने के जितना करीब पहुंचती हैं, उतने ही नए सवाल सामने खड़े पाती हैं। शिलोंग से मनोज पांडे और दिल्ली से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आरुषि मर्डर केस के बाद शायद ये देश में ऐसी दूसरी मिस्ट्री बन चुकी है जो इतनी उलझी हुई है कि सोच शून्य पर जाकर खत्म होती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकता है। परिवार पुलिस की जांच पर लेकिन सवाल उठा रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है, इस पर परिवार भरोसा नहीं कर पा रहा और सीबीआई जांच की मांग भी इस बीच उठी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। रहस्य, सवाल, तलाश और जांच, इन्हीं सब में बीते करीब 15 दिनों से उलझी है राजा और सोनम की हनीमून मिस्ट्री, जिसका एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस को एक अहम सुराग दिखाई दिया है। यह सीसीटीवी फुटेज 22 मई का बताया गया है। इसमें राजा रघुवंशी और सोनम एक स्कूटी पर होटल के बाहर आकर रुकते हैं। करीब 4 मिनट 53 सेकंड्स के इस फुटेज में सोनम रेन जैकेट उतारती है जो ब्लू और रेड कलर की है। इसके बाद राजा होटल के अंदर जाता है और कुछ मिनट रुकने के बाद दोनों स्कूटी पर निकल जाते हैं। राजा और सोनम 23 मई को लापता हुए थे और उससे एक दिन पहले का यह सीसीटीवी फुटेज है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस जैकेट को सोनम ने होटल के बाहर उतारा और स्कूटी के डिक्की में रखा, ऐसी ही एक जैकेट को पुलिस ने राजा के शव के पास से बरामद किया। देखिए, जो जैकेट सोनम ने पहनी हुई है वो ब्लू और रेड कलर की है। रेड कलर का हिस्सा कम है, जबकि दूसरी तस्वीर में देखिए जिस जैकेट को पुलिस ने राजा के शव के पास से बरामद किया वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी सोनम ने पहनी थी। शव के पास मिली जैकेट पर खून के निशान भी मिले। इससे पुलिस को शक है कि होटल से निकलने के बाद ही सोनम और राजा के साथ कोई अनहोनी हुई। शिलांग पुलिस ताजा सीसीटीवी फुटेज को एक अहम सुराग के तौर पर देख रही है, क्योंकि जैकेट के अलावा जिस स्कूटी से राजा और सोनम होटल के बाहर निकले थे वही स्कूटी
राजा के शव के पास बरामद की गई। होटल और राजा का शव जिस पहाड़ी के पास मिला उसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि होटल के बीच रास्ते में ही राजा की हत्या की गई और होटल से दूर राजा का शव पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। इन सब के बीच एक अहम सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सोनम कहां है, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी सोनम को लेकर कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। राजा का परिवार चाहता है कि किसी भी हाल में सोनम को तलाश किया जाए। माँ का दिल तो यही कहता है कि जल्द से जल्द मिल जाए, वो मेरी बेटी अच्छी हालत में मिले, उसके साथ कुछ बुरा ना हुए बस, क्योंकि बुरा होगा तो हमसे देखा नहीं जाएगा। और आज भी भूखी प्यासे कहाँ हैं बच्चे, और मेरा बच्चे बहुत बुरी हालत हुई माला। मेरे राजा के साथ इतना बुरा हुआ कि उसको इंसाफ चाहिए मालूम। मेरा बच्चा इतनी बुरी हालत में मिला कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उनको तो फांसी होना चाहिए मालूम, नहीं तो मेरे हाथ लग जाए तो मैं जितने हथियार मेरे बच्चे को मारे उतने हथियार में उनको मारूंगी। कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार उनको। राजा रघुवंशी का शव लापता होने की 11 दिन बाद 2 जून को मिला था, जबकि सोनम की तलाश को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। शिलांग पुलिस जहां राजा का शव मिला उसके आसपास कई किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चला रही, लेकिन जंगल की खाक छान रही पुलिस को सोनम को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं लगा। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में सोनम का भाई 24 घंटे साथ है। पे प्रॉब्लम क्या है ना कि ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से, जो कि राजा की डेड बॉडी 10 दिन में मिल चुकी है। इनने काफ़ी समय लगाया डेड बॉडी ढूंढने में भी। पुलिस जांच में सामने आया है कि राजा की हत्या तेज धार हथियार से की गई, जो कि नारियल काटने वाला औजार हो सकता है। राजा और सोनम ने शादी के बाद हनीमून का प्लान बनाया था श्रीनगर जाने का, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्लान में बदलाव किया और उन्होंने तय किया कि वो गुवाहाटी जाएंगे। लेकिन गुवाहाटी के बाद भी उन्होंने प्लान एक बार फिर चेंज किया, अचानक बदला और शिलांग जाने का प्लान तैयार किया। इस बात की जानकारी उनके परिजनों को भी नहीं थी। शायद यही वजह है कि अगर दोनों शिलांग नहीं जाते तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो सकती थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के साथ मौजूद सोनम के भाई के मुताबिक जब राजा और सोनम ने आखिरी बार कॉल की तो उसकी लोकेशन डबल डेकन एरिया के आसपास की मिली। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। पुलिस का कहना है कि सोनम का और राजा का मोबाइल लास्ट लोकेशन डबल डेकन दिखा रहा है, जो कि कॉलिंग लोकेशन है, और जो कि इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाला है राजा ने, वो जो लोकेशन है जहाँ से डेड बॉडी मिला वो लोकेशन दिखा रहा है लास्ट, और दोनों का सेम लोकेशन ही है। बाकी डीपली हमको अभी बताया गया नहीं। राजा रघुवंशी का शव मिले भी अब 5 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सोनम का सुराग नहीं मिला। परिजनों को एक आशंका सोनम के अपहरण और उसे बांग्लादेश में बेचने की है। परिजनों को शक इसलिए है कि कुछ महीने पहले ही जिस इलाके से सोनम और राजा लापता हुए, उसी एरिया से हंगरी का एक टूरिस्ट भी गायब हुआ था, जिसका बाद में 29 मार्च को सड़ा गला शव डबल डेकर इलाके से ही बरामद हुआ। राजा रघुवंशी की जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। आज करीब 4 दिन हो गए सर्च ऑपरेशन चलते चलते वहाँ पे एक डेड बॉडी के बाद से। तो वहाँ पे तो सोनम नहीं मिली, मतलब इसका मतलब है तो सोनम को वहाँ से अगवा करके भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लोकल लोगों से बहुत सी बातें करी थी। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है यहाँ पे कपल्स गायब होते रहते हैं। सोनम का सुराग न मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने संगीन मामले को सुलझाने में पुलिस कहां चूक रही, जिसे लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मसलन राजा और सोनम के पास 4 मोबाइल फोन थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बरामद हुआ। 3 मोबाइल फोन कहां हैं, पुलिस के पास जवाब नहीं। पुलिस गुमशुदगी की शिकायत मिलने के 11 दिन बाद तक सोनम और राजा को क्यों नहीं तलाश पाई। सोनम के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस होटल कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही। उन्हें शक है कि कहीं राजा और सोनम की मुखबिरी तो होटल के किसी कर्मचारी ने तो नहीं की। हालांकि जब तक सोनम का सुराग नहीं मिलता तब तक शिलांग पुलिस के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं। इंदौर से हेमंत शर्मा और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
सोनम रघुवंशी की तलाश में पुलिस शिलांग के पहाड़ी इलाकों की खाक छान रही है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। दूसरी ओर सोनम के परिजनों ने बेटी की सलामती के लिए टोने टोटके का सहारा तक लिया है। किसी अपने की तलाश के लिए ऐसा करना थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे सोनम का परिवार डरा हुआ है और बेटी की तलाश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दिखाते हैं आपको। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा कर राजा और सोनम ने 11 मई को 7 फेरे लिए थे, लेकिन दोनों शादीशुदा जिंदगी के 7 हफ्ते भी साथ नहीं बिता पाए। 23 मई से लापता हुए इस जोड़े में से पुलिस 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद कर चुकी, लेकिन सोनम रघुवंशी कहां है, न शिलांग पुलिस के पास जवाब है, न इंदौर पुलिस के पास ही। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अपने स्तर पर बेटी की सलामती के लिए लगा है। सोनम के परिवार ने घर के बाहर सोनम की एक उल्टी तस्वीर लगाई। इसके अलावा घर के बाहर एक नारियल भी बांधा है। ऐसा टोने टोटके को लेकर किया गया है ताकि सोनम सुरक्षित रहे और उसकी तलाश जल्द पूरी हो। तस्वीर का तो ऐसा है कि जैसे टोटका, जो टोटका बोलते हैं, वो टोटका वगैरह के बच्चे ने किसी ने बताया होगा उनको, तो उनने लाके ने फोटो वो टांग दिया वहां से निकला के मोबाइल में से। बेटे ने मेरे ने बोला कि होटल वाले से पूछिए, इनसे पूछिए, तो वहां के पुलिस वाले बोलते हैं वो गरीब आदमी, होटल वाला गरीब आदमी हो सकता है। ये गिरने पर हैं ये लोग, ये होटल वाले, ये गाड़ी वाले, एक्टिवा वाले, ये लोग गिरने पर हैं। इनसे पूछी जाए सख्ती से तो ये कबूल देंगे सब चीजें। सोनम के परिवार को टोने टोटके पर इतना यकीन क्यों है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल सोनम और राजा की शादी के समय शुभ मुहूर्त के लिए परिवार ने ज्योतिष से सलाह ली थी, जिसने बताया था कि शादी का शुभ मुहूर्त 5 जून 2025 है, जबकि विदाई दोपहर 12 से 3 बजे या फिर शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच की जाए। ज्योतिष की इस सलाह के बावजूद राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई, जिसके बाद दोनों हनीमून के लिए निकल गए और इसी दौरान दोनों के साथ अनहोनी हुई। लापता होने के बाद भी जब परिवार ज्योतिष के पास पहुंचा तो उसने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी महिला का हाथ होने की आशंका जताई। अनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन, मैं देखा था उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है। हाँ। और किसी महिला का हाथ है उसमें और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। सोचिए सोनम के परिवार पर क्या गुजर रही होगी, जिनकी बेटी शादी के महज 12 दिन बाद से लापता हो गई और उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। यही वजह है कि पीड़ित परिवार हर उस शख्स को संदेह की नजर से देख रहा है जिनके संपर्क में सोनम शिलांग में रही थी, फिर चाहे वो होटल वाले हैं या फिर बाकी और लोग। सोनम का परिवार एक तरफ जहां आप सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, उसे लगता है कि सीबीआई ही इस गुत्थी को सुलझा पाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ वो तमाम उपाय भी अपनाए जा रहे हैं जिससे सोनम सही सलामत घर वापस आ जाए। यही वजह है कि सोनम के परिजनों ने इंदौर में अपने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर भी लगा रखी है और उनको लगता है कि ज्योतिष या फिर ईश्वर हो सकता है कि इस तरह के टोने टोटके के जरिए उन तक वापस अपनी बेटी सोनम को पहुंचा दे।